तो बर्फ को इस कुएं में स्टोर कर लिया जाता था। पेशे मुझे बताएं ये एमएस लिखने से क्या हो गया? तुसी बड़े चौड़े होके माल रोड तक खलोते हो। मैं प्रोफेसर तारिक मेरा नाम है सर, और मर्दान से तारिक। सर इसको इनिशियली जब डेवलप किया गया तो एज अ सैनिटोरियम इसको डेवलप किया गया। सैनिटोरियम कहते हैं यहाँ से टांगे चला करते थे रावलपिंडी तक, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्च ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, लोग कहते हैं कि धनिया पीने से भी ठंडा होता है। नहीं। मरी ब्रूरी फैक्ट्री जो है बियर प्रोवाइड करती थी। अब्बासी साहब, एक तो मुझे डरना तो नहीं चाहिए कि मैं मरी के आबासियों के पास खड़ा हूँ जिन्होंने यहाँ से गोरों को भगा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। ऑन द वे टू मरी गलियात रीजन। इसकी नेचुरल ब्यूटी तो हम लोग जानते हैं, बट हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस आज मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ से दो रास्ते हैं इस जगह जिस चौक में खड़ा हूँ। एक तरफ ये मोटरवे की तरफ जा रहा है और दूसरा जाएगा पुराना जीटी रोड की तरफ से। अगर हिस्ट्री को एक्सप्लोर करना है, मैं आपको आज तारीख की नज़र से दिखाऊंगा कि मेजर जेम्स एबट, जिसने 1847 में इसको आइडेंटिफाई किया, एंड ही वाज द फर्स्ट ब्रिटिश मैन हु सेट फुट ऑन द मरी हिल स्टेशन। तो आज चलते हैं, मैं पुराने जीटी रोड से जाऊंगा और आपको इसी की हिस्टोरिकली आपको दिखाऊंगा कि ये मरी कैसा है तारीख की नज़र से। आइए चलते हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूँ शामली में। एक बड़ी हिस्टोरिकल जगह है जो कि पाकिस्तान का सबसे पहला टीबी हॉस्पिटल है, जो कि है गवर्नमेंट सैयद मोहम्मद हुसैन जनरल कम टीबी हॉस्पिटल। मैं इस पे अप्रिशिएट करूँगा मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा को, जो कि सीएम पंजाब है। उन्होंने काफ़ी सारे फंड रिलीज़ किए। ये रोड को भी आप देखें, ये बड़ा कारपेटेड किया गया है। और इसके अलावा यहाँ जो इसको अपग्रेडेशन के बाद लोगों के मसाइल में बहुत सारी कमी आई है। लोगों को रावलपिंडी जाना पड़ता था, अब रावलपिंडी जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ उनका इलाज हो रहा है। और हर तरह के डॉक्टर्स भी इधर, मेडिकल स्पेशलिस्ट, सर्जन सारे आ गए हैं। अभी मेडिसिन भी इंशाल्लाह ताला बताया जा रहा है कि पहुँच रही हैं और लोगों को, गरीबों को यहाँ मेडिसिन भी प्रोवाइड की जाएंगी। थैंक यू वेरी मच सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा। जो भी अच्छा काम हो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा, ये है जी कंपनी बाग। ये इसको कंपनी बाग कहते हैं। ये वो कंपनी बाग सरगोदा वाला कंपनी बाग नहीं है, ये कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी। ये सारा इलाका जो है, इसको जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये ब्रिटिश ने, गोरों ने इसको 18वीं सदी में, 19वीं सदी में गोरों ने इसको डेवलप किया है। इस रोड को भी, ये सारे इलाके को एज अ हिल स्टेशन वो इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये वो कंपनी बाग है जो कि अब ये बाग ख़त्म हो चुका है क्योंकि सारी डेवलपमेंट इधर हो चुकी है। बहरहाल ये हिस्टोरिकल जगह है तो बताना ज़रूरी है कि कंपनी बाग ईस्ट इंडिया कंपनी का बाग है। मैं अपने सफ़र में पहुँच चुका हूँ इस वक्त घोड़ा गली में। इस पूरे इलाके में आपको दो तरह के आर्किटेक्चर मिलेंगे, घर बने हुए मिलेंगे, जिसमें एक है ट्यूबर बैथन आर्किटेक्चर और दूसरा है नॉन गॉथिक आर्किटेक्चर। बेसिकली ये डोमेस्टिक आर्किटेक्चर है यूके का, इंग्लैंड का। वहाँ आपको इस तरह के घर मिलेंगे और यहाँ आपको ये मरी वाले, ये सारे ये रीजन, गलियात रीजन में आपको इसी तरह के घर मिलेंगे। तो मैं पहुँचूँगा घोड़ा गली। यहाँ करीब एक इस्टेब्लिशमेंट है जो कि है 1850 की। तो अभी उसका सिर्फ आर्किटेक्चर बाकी रह गया है, सिर्फ उसका मलबा बाकी रह गया है, जो कि है शराब की फैक्ट्री थी, शराब बनाने की। गोरों ने यहाँ अपने जो भी ट्रूप्स आते थे, जो भी उनकी इस्टेब्लिशमेंट थी, उसको वो जो उनकी जो शराब की जो ज़रूरत है वो ये वाली फैक्ट्री पूरी करती थी। लेकिन जो ही पाकिस्तान बना, सून आफ्टर पार्टीशन, जब पाकिस्तान इस्टेब्लिश हुआ, तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होने की वजह से ये शराब की फैक्ट्री को ख़त्म कर दिया गया और अभी सिर्फ उसका मलबा बाकी है। और बताने वाले ये बताते हैं कि उस शराब को जब एक नाले में डाला गया तो इतनी ज़्यादा शराब यहाँ बहाई गई कि उस नाले को आज भी शराबी नाले के नाम से पुकारा जाता है। अच्छा, मैं इस वक्त खड़ा हूँ जी घोड़ा गली फॉरेस्ट हाउस के बिल्कुल सामने, और मेरे साथ खड़े हैं जी, क्या नाम है जी? मोहम्मद फराज अब्बासी। अच्छा अब्बासी साहब, एक तो मुझे डरना तो नहीं चाहिए कि मैं मरी के आबासियों के पास खड़ा हूँ जिन्होंने यहाँ से गोरों को भगा दिया है? नहीं, आप भाई हैं, हमारे कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, तो क्योंकि तारीख ये बताती है कि 1857 में जब यहाँ पे बगावत फूटी गोरों के खिलाफ, तो वो जो थी हज़ारा के लोगों ने और अब्बासियों ने गोरों को यहाँ बड़ा टफ टाइम दिया है और आखिरकार गोरों को यहाँ से निकलना पड़ा है। मैं ठीक कह रहा हूँ जी? ठीक कह रहे हैं आप जी। मेरे दादा साहब थे
जलदार सदकपुर नाम था उनका, अच्छा वो इधर के जलदार थे। अच्छा जब हमने इधर ये ब्रूरी खाली कराई है, ये सब लोग हम इधर गांव में रहते हैं। हमारा असल गांव मौजा पिठली है, अच्छा पिठली के हम रहने वाले हैं। ठीक है इधर से गोरू को हमने भगाया, सिख थे, सिखों को भगाया। ठीक है हमारी ब्रूरी इधर शराब की फैक्ट्री थी, ठीक है वो इधर खत्म किया हमारे बड़े लोग अब्बा अजदाद ने। ठीक है ठीक है, ठीक है इधर से सबको भगाया है। ठीक है। फिर इधर हमारा एक लॉरेंस कॉलेज है जहाँ बहुत अच्छी तालीम होती है। मैंने सुना है कि ये जो इसका मरी ब्रूरी को जब ख़त्म किया गया है और अब तो ये रावलपिंडी शिफ्ट हो गया, लेकिन शराब की जो ज़रूरत ये पूरी करती थी उसको जब ख़त्म किया गया तो इसकी शराब को नाले में बहा दिया गया। इस शराब को सबको नाले में फेंक दिया गया। अब तो- इसका नाम भी रख दिया गया शराब वाला नाला। अच्छा नहीं, आप अपनी ज़बान में क्या अपनी पहाड़ी जुबान में हम कस बोलते हैं, शराब वाला कस। शराब वाला कस, शराबी नाला। मेरा मकसद यहाँ की मरी की तारीख को बताना है। मरी जी। की खूबसूरती सबको नजर आती है, लेकिन जी। मरी बड़ा तारीखी इलाका है, जी। हम उसको एक्सप्लोर करने के लिए निकले हैं। बहुत शुक्रिया आपका जी। थैंक्स। मैं पहुंच चुका हूं इस वक्त मरी ब्रूरी, वो वाली फैक्ट्री जिसको तबाह कर दिया गया, जिसके अब सिर्फ खंडर मौजूद है। और इस फैक्ट्री का बेसिकली काम था, जो भी ब्रिटिश ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट थी उस सारी डिप्लॉयमेंट को मरी ब्रूरी फैक्ट्री जो है बियर प्रोवाइड करती थी। अच्छा, और जो ही पाकिस्तान बना तो अब ये फैक्ट्री तो रावलपिंडी में शिफ्ट हो गई, लेकिन इसका जो एक सेक्शन था जो कि बियर प्रोवाइड करता था, शराब प्रोवाइड करता था, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। ये फैक्ट्री बहुत बड़ी है, मैं आपको ऊपर से जाके भी इसका व्यू मैं करवाऊंगा। ये काफ़ी बड़ी इस्टेब्लिशमेंट है और इसी जो इसका शराब है उसको बहा दिया गया नाले में, और जैसे वो बताया उन्होंने कि उसको शराब वाला कस कहते हैं, शराबी नाला भी कहते हैं। अच्छा, ये आप देखें, ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये की है या ऐसा गिरता जा रहा है, और ये अगर आप देखें, आप इसको उसके साथ कनेक्ट करें तो ये काफ़ी ऊपर तक है। ये काफ़ी बड़ा सेक्शन था। मैं अभी ऊपर भी जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। और इसको जब ख़त्म किया गया, ये पूरी बिल्डिंग जो है ख़त्म होती जा रही है। और ये दरमियान में बड़े बड़े आपको ये तालाब नज़र आ रहे होंगे, यकीनन ये वो तालाब होंगे जिसमें शराब को स्टोर किया जाता होगा। कुछ उस तरफ भी आपको नज़र आए हैं, और बाकी ये भी देखें, ये भी एक बड़ा सा इधर है, यहाँ शायद शराब को डंप किया जाता हो। तो आइए ऊपर चलते हैं, ऊपर जाके मैं आपको ये स्ट्रक्चर पूरी तरह दिखाता हूँ। मैं उस स्ट्रक्चर के बिल्कुल ऊपर खड़ा हूँ और काफ़ी बड़ा ये स्ट्रक्चर है। तो बहरहाल मकसद सिर्फ ये था कि आपको ये दिखाना कि देखिए इस तरह की डेवलपमेंट, किस तरह की जो स्ट्रक्चर्स हैं जिसको ब्रिटिश जो है गोरा ये छोड़ के गया। अच्छा जी, मैं मरी को एक्सप्लोर करते हुए मैं इस वक्त पहुंचा हूँ लॉरेंस कॉलेज पे। ये सामने लॉरेंस कॉलेज है और ये बड़ी हिस्टोरिकल जगह है। 1860 में 1860 में इसको इस्टेब्लिश किया गया, और जब गोरे ने, ब्रिटिश ने इसको इस्टेब्लिश किया तो इसकी बेसिक वजह थी जो भी ऑर्फन्स थे, जो भी यतीम बच्चे थे, उन सोल्जर्स के जो कि काम आ गए, जंग में जो मारे गए, उन सोल्जर्स के बच्चों के लिए ये एक अजाइलम था, यतीम बच्चों के लिए, जो कि बाद में अभी जब पार्टीशन के बाद ये एक बड़ा ज़बरदस्त जो है ये लॉरेंस कॉलेज ये बन चुका है, जहाँ जो कि बोर्डिंग सिस्टम भी है, और पाकिस्तान की बड़ी बड़ी नामवर शख्सियात जो है यहाँ से पढ़ के जा चुकी हैं। और ना सिर्फ पाकिस्तान की, इंटरनेशनल लेवल की, जिसमें एक जर्नल डायर भी है। ये वो जर्नल डायर है जो कि 1919 का जो सानिया है जलियांवाला, ये उसका रिस्पॉन्सिबल है, और वो बंदा है जो कि पैदा भी यहाँ मरी में ही हुआ था। अच्छा, यहाँ पढ़ने वालों में पाकिस्तान के 2 प्राइम मिनिस्टर मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली मरहूम और शाहिद खाकान अब्बासी, वो भी लॉरेंस कॉलेज से ही पढ़े हुए हैं। अभी जो CM बलूचिस्तान है मीर सरफराज बुख्ती साहब, वो भी यहाँ के पढ़े हुए हैं। मुमताज़ भुट्टो साहब भी यहाँ के पढ़े हुए हैं। अयाज़ अमीर साहब यहाँ के पढ़े हुए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे आपको ऐसे नामवर लोग जो हैं वो मिलेंगे जो कि लॉरेंस कॉलेज घोड़ा गली मरी से पढ़े हुए हैं। सो हियर इट कम्स मरी हिल स्टेशन। अच्छा, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं चौधरी फजल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, जो है मरी को विजिट करने के लिए आए हैं आप। जोराबाद आपका नेटिव टाउन है और यूके में होते हैं, ऐसा ही सर? यूके में होता हूँ। अच्छा, तो आप भी गर्मी को मनाने के लिए आए हैं? गर्मी को मनाने के लिए, मतलब गर्मी को कम करने के लिए। करने के लिए। ठीक है। लोग कहते हैं कि धनिया पीने से भी ठंडा होता है। नहीं, धनिया तो और चीज है ना। अच्छा, ये तो नेचुरल अल्लाह की मेहरबानी है। नेचुरल अल्लाह की मेहरबानी है। हाँ। ठीक है, तो आज इनके साथ ही हम मरी को विजिट करते हैं। आइए चलते हैं। ये वो हिल स्टेशन है जिसको ब्रिटिश ने, गोरे ने याफ्त किया, गोरे ने इसको इस्टेब्लिश किया। 1851 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। इस मरी शहर की 1851 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, और मरी का ये जो इलाका मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ये इसका अल्टीट्यूड है 2291 मीटर।
तकरीबन 7516 फीट की सतह समंदर से ये बुलंद है, और कॉलोनियल आर्किटेक्चर यहाँ आपको बहुत सारा नज़र आएगा। और ये यहाँ मौसम अच्छा होने की वजह से लोग इधर बहुत ज़्यादा आते हैं। और ये वो इलाका है, यहाँ बहुत सारी कंस्ट्रक्शंस ऐसी हैं, नॉन यूरोपियन की इंट्रेंस जब इसको बनाया गया तो ब्रिटिश ने मना की हुई थी, जब तक वो यहाँ रहे, जिसमें एक लॉरेंस कॉलेज है, GPO चौक में आपको दिखाऊंगा, माल रोड है, उसके अलावा चर्च है। तो ये सारे वो वाले इलाके हैं जो स्पेशलाइज्ड इलाके थे। इसको इनिशियली जब डेवलप किया गया तो एज अ सैनिटोरियम इसको डेवलप किया गया। सैनिटोरियम कहते हैं स्पेशलाइज्ड जहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं, क्योंकि उनका हेडक्वार्टर था उनकी ब्रिटिश आर्मी का, और यहाँ से जो भी लोग आगे लड़ने के लिए जाते थे, उनके जो भी कोई जो बाउंडेड होते थे, जो ज़ख्मी होते थे, वो यहाँ उनका इलाज किया जाता था। अच्छा, मैं मरी माल रोड पे हूँ, मेरे पीछे ये आपको नज़र आ रहा है ये चर्च। ये शहर मैंने आपको बताया कि 1851 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई और 1853 में इसकी कंस्ट्रक्शन मरी की कंप्लीट हो गई, और इसके बनने के बाद ही 1857 में ये वाला चर्च बनाया गया। तो आए अंदर जाके आपको मैं चर्च भी दिखाता हूँ। अच्छा, मैंने आपको बताया कि ये है वो चर्च जो कि सबसे पुराना है, और 1857 में इस चर्च को बनाया गया, और बहुत कम लोग यहाँ विज़िट कर सकते हैं। बहरहाल मैंने कोशिश की और हम लोग अंदर इंटर हुए हैं इस चर्च को विज़िट करने के लिए। ये बड़ी हिस्टोरिकल प्लेस है, ये आज भी इबादत का बड़ी एक्टिव है। जो भी हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी है पाकिस्तान की, वो यहाँ अपनी इबादत के लिए। अच्छा जी, ये है होली ट्रिनिटी चर्च मरी। के उन चंद चर्च में है जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्च ऑफ पाकिस्तान। और ये देखिए, ये भी एक्टिव है, और जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो यहाँ बड़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ विज़िट के लिए आती है। आज इस वक्त ये लॉक है, और जो कंसर्न बंदे हैं वो भी इधर अवेलेबल नहीं है। ये पादरी साहब का घर है, और ये भी उसी वक्त का बना हुआ है, हिस्टोरिकल ये जगह है। बाहर चलते हैं। थैंक यू वेरी मच बेटा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना अलाउ किया कि मैं यहाँ थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, हिस्टोरिकली ये वो जगह है जहाँ कभी जनरल मर्चेंट हुआ करता था, जिसमें सारी यूरोपियन जो थी चीज़ें यहाँ मिलती थी, और यहाँ टेलर्स भी थे। ये वो जगह है जहाँ ये बिल्कुल चर्च के बिल्कुल सामने, और ये भी उन जगहों में से है जहाँ नॉन यूरोपियन विजिट नहीं कर सकते थे। कि जनरल मर्चेंट जो कि अब लाइब्रेरी में तब्दील किया जा चुका है। अच्छा जी, ये मेरे पीछे है GPO। इसकी मैं पुरानी तस्वीर साथ लगा दूंगा कि जो किसी पुरानी तस्वीर थी, अब ये इसकी बिल्डिंग नहीं बन चुकी है। अच्छा, गज़ट ऑफ रावलपिंडी के मुताबिक जो है 1893-94 का जो गज़ट ऑफ रावलपिंडी है 1893-94 का, उसके मुताबिक यहाँ से टांगे चला करते थे रावलपिंडी तक, जो कि तकरीबन 5 घंटे लेते थे। और इसके अलावा उस वक्त जो मरी की आबादी थी वो तकरीबन थी 1700 टोटल 1700 आबादी थी उसकी। अब तो एक घर की इतनी है। और 1901 के गजट के मुताबिक मरी की आबादी उस वक्त हो गई थी 1800 समथिंग, तकरीबन 1850। और उस वक्त सालाना जो विजिटर इधर आते थे वो तकरीबन 10,000 थे, 10,000। और अभी आज देख लें, आपको यहाँ रश नज़र आ रहा है। यहाँ मेरे ख्याल में सिर्फ GPO के सामने इस वक्त 10,000 लोग खड़े हुए हैं। तो जिस तरह मैंने पहले बताया कि ये मरी को एज ए सैनिटोरियम बनाया गया था। सैनिटोरियम कहते हैं हिस्टोरिकली स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल को। जो भी ब्रिटिश के ट्रूप अफगान फ्रंटियर पे लड़ते थे, उस ट्रूप्स के जो भी लोग जख्मी होते थे, उनको यहाँ तिब्बी इमदाद दी जाती थी। हाँ, तो ये एक ऐसी हिस्ट्री है जो कि मेरे ख्याल में लोग ब्यूटी प्लेस तो स्पॉट तो आप लोग मरी को जानते हैं, लेकिन ये वो हिस्ट्री है जो आपको नहीं मिलेगी मेरे ख्याल में। इसका सेहरा जाता है सैयद कमर अब्बास नकवी साहब, कमर अब्बास अनका के नाम से उनका जो पेज है, जहाँ पे तकरीबन 200 के करीब आर्टिकल लिखे हैं। उन्होंने बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, वो भी उन्होंने भी ये सजेस्ट किया कि साथ साइटेशन भी होनी चाहिए। तो आई ट्राई कि मैं इसको साइट भी करूँ। साथ एक टूरिस्ट हैं इस वक्त माल रोड मरी पे। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। आप इस हिस्ट्री को फैसिनेट करते हैं? बिल्कुल मैं करता हूँ। तो आपका क्या नाम है, आप कहाँ से हैं? मैं प्रोफेसर तारिक मेरा नाम है सर, और मर्दान से तारिक। सर थैंक यू वेरी मच। सो नाइस। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम जी। इत्थे ते मकामी हो? हाँ मुकामी। कितनी उम्र हो गई चाचा जी? उम्र 73 हो गई। 73 हो गई। हाँ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਰੀ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, पूरी दुनिया तो ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, पूरे पाकिस्तान तो आਉਂਦੇ पूरे पाकिस्तान आते हैं। ठीक है, बड़ा खूबसूरत शहर है। खूबसूरत शहर है। हाँ। अच्छा, ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੋਰੇ ਹੈ ਸਨ, ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੇ ਹੈ ਸੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋ? सन 46 गोरे से। ਸਨ 46 ਚ ਗੋਰੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਸਨ, ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ?
पीछे रहे ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਰਹੇ ਨੇ? बहुत मोची मंडी मोची मंडी। मरी जो है 1873 से 1875 तक जो इसका ब्रिटिश जो थे उनका एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंशियल हेडक्वार्टर था। जो सूबाई हुकूमत है उसका हेडक्वार्टर था। ये समर कैपिटल था ब्रिटिश का 1873 से 75 तक। उसके बाद ये शिमला में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था। शिमला में समर हेडक्वार्टर बन गया था। बहरहाल ये बड़ी ज़बरदस्त जगह है और जो लोग अभी तक नहीं आए वो इसको हिस्टोरिकली आके देखें। ये बहुत ज़्यादा रश बना हुआ है, लोग इसकी ब्यूटी की वजह से, अच्छे मौसम की वजह से आते हैं। यहाँ थोड़ा सा स्टैब्लिश्ड ये एरिया ज़्यादा हो चुका है, इसलिए लोग यहाँ का रुख ज़्यादा करते हैं। ये मेरे साथ एक भाई खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। तुसी बड़े चौड़े होके माल रोड तक खलोते हो, आपको ये पता है कि ये ब्रिटिश जब थे उस वक्त यहाँ नॉन यूरोपियन का यहाँ दाखिला भी मना था? नहीं, ये इस चीज़ का मुझे मालूमात नहीं है। बस यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं आज इसकी ब्यूटी को नहीं, इसकी हिस्ट्री को कैप्चर कर रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो उनकी निशानी है, जैसे कि आपको जीपीओ हमारे पाकिस्तान में मेरे ख्याल से जितनी भी अच्छी जगह, मतलब जितनी भी अच्छी जगह घूमने वाली अच्छे या कोई भी अच्छी चीज़ है, ठीक है, प्लेस है, वो मेरे ख्याल से वो बाहर से रूस या जो भी अंग्रेज है ना उन्होंने आके बनवाई हुई है। एक्चुअली वो आपको इसलिए अच्छी लगती है कि ये जो इसका स्ट्रक्चर है नॉन गोथियन, ये जो है आर्किटेक्चर है, आपको यहाँ आर्किटेक्चर बड़ा डिफरेंट सा नजर आएगा, इसलिए हम लोग उसको फैसिनेट करते हैं। बहरहाल इसके अलावा भी बहुत सारी जगह हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ कि काउटा नरड़ का जो एरिया है, जो पंज पीर की पहाड़ियाँ, आप लोग उधर भी जाएं, बेहतरीन व्यूज मिलेंगे। बट क्योंकि हम लोग आसानी ढूंढते हैं, हम लोग कहते हैं कि स्टैब्लिश जगह पे जाएं। जी, जब गाड़ी आती है तो सीधा यहाँ पे आके स्टॉप करती है, तो फिर लोग सारे यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। जब यहाँ पे देखते हैं माहौल अच्छा है तो फिर यहीं पे लोग स्टे करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सलमान है। कहाँ से आए हैं आप? गुजरावाला से। बहुत शुक्रिया सलमान भाई, थैंक यू। अच्छा, ये एक भाई हैं मेरे साथ खड़े हुए हैं और ये इधर के लोकल हैं। ये बात करना चाह रहे हैं, अपना फेस मैं इनका रिवील नहीं करूँगा, तो ये बात करना चाह रहे हैं, इनकी बात सुने। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद है। मैं मरी में मरियम नवाज़ जो वज़ीर आला पंजाब में सीएम हैं, मैं उनसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि मरी में जो पुराना टूरिज़म था उसको आप वापस उसी तरह लेके आएँ। ये रेडियाँ यहाँ पे चल रही हैं, ये तरह तरह के लोग बाहर के आके ये विजिटर को तंग कर रहे हैं। मेरी आपसे इल्तमास है कि यहाँ पे पानी का भी बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। पिछले दिनों भी यहाँ पे एक छोटा सा इशू हुआ है फायरिंग का आपस में लोगों अंजुमन ताजदान में। लेकिन मेरा ये है सिर्फ कि आप यहाँ पे डिसिप्लिन, जैसे आपने पूरे पंजाब में इंक्रोचमेंट की, पूरे पंजाब में एक डिसिप्लिन, पूरे पंजाब में एक निज़ाम बनाया, इसी तरह मरी में भी बनाएं ताकि यहाँ पे सियाह आ सकें और अपना टाइम अच्छी तरह फैमिलीज़ के साथ स्पेंड कर सकें। मेरी आपसे ये दरख्वास्त है। अच्छा, आपने ये देखा, ये भाई ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी हर जगह पे एक होना चाहिए। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट बहुत आते हैं, विजिटर बहुत आते हैं, तो यहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर उसी तरह ही होना चाहिए। यहाँ बहुत रश बना हुआ है और उसकी वजह से भाई ने बता दी, यहाँ के लोकल रहने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, हम जब भी ऐसी जगह पे आएँ तो उस जगह की खूबसूरती का हमें ख्याल रखना चाहिए, कोई चीज़ फेंकनी नहीं चाहिए और इन्वायरमेंट का ओवरऑल ख्याल रखना चाहिए। मरी ऐसी जगह है, आपके देखें, ये सामने सीढ़ी दिखाएं जी, ऐसी जगह है कि यहाँ आपको बड़ी खूबसूरती नज़र आ रही होगी। लेकिन ये वाली जो आदत है ना, ये हमें नहीं करनी चाहिए। ये देखें, ये किसी ने लिखा हुआ है, तो मेरे ख्याल में ऐसे बंदे के लिए हमें दुआ करनी चाहिए। तो आइए इसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत नसीब फरमाए जो कि खूबसूरत जगहों को भी ख़राब करने में पेश है। मुझे बताएं, ये MS लिखने से क्या हो गया? ये मोहब्बत की अलामत है, इससे मोहब्बत बढ़ गई है? नो, आप दुनिया को अपनी मोहब्बत नहीं दिखा रहे, आप दुनिया को वो चीज़ दिखा रहे हैं जो कि ठीक नहीं है। थैंक यू वेरी मच, आगे चलते हैं। अच्छा जी, मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं, ये बांसर गली के बिल्कुल पास फार्म हाउस है। ये काफ़ी बड़ा फार्म हाउस है जहां के फल फ्रूट के बहुत सारे दरख्त लगे हुए हैं। मैं नाशपाती इस वक्त खा रहा हूँ, बहुत सारे दरख्त भरे पड़े हैं। यहाँ बताया जाता है कि एक तो बड़ी पुरानी इमारतें हैं अंग्रेज़ टाइम की, अंग्रेज़ के वक्त की। ये सामने आप देखें, अभी भी वो यहाँ आके रहते हैं। ये रिजॉर्ट तरह का है, जब आप हिली एरिया में गर्मियाँ गुजारने के लिए आते हैं। ये वो कुआँ है जो इसको तारीखी तौर पे बताया जाता है कि अंग्रेज़ दौर में इसमें बर्फ़ को स्टोर किया जाता था। जब पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ती थी तो बर्फ़ को इस कुएँ में स्टोर कर लिया जाता था और ऑफ सीज़न में इस बर्फ़ को निकाल के इस्तेमाल किया जाता था। आए आपको मैं ये कुआँ दिखाता हूँ। ये देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले इस कुएं की आपको वीडियो नज़र आए। ये ऊपर देखें, ऊपर लकड़ी का सारा काम हुआ हुआ है। ये देखें, ये लकड़ी गिरी हुई है और नीचे आप देखें, और यहाँ इस बर्फ़ को स्टोर किया जाता था।
اور آف سیزن میں یہ برف کو نکالا جاتا تھا. یہ بہت زبردست اور بڑا اینٹیک پیس ہے. ہسٹری. اچھا جی، میں آج کی اس ہسٹوریکل ویڈیو کو یہیں سے ختم کرتا ہوں، فارم ہاؤس سے ہی. ایک تو بہت شکریہ، یہ فارم ہاؤس پہ بہت زیادہ پھلدار درخت ہیں جس نے لگائے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اجر ثواب عطا فرمائے. مالک موجود نہیں تھے، جنگل تھا، گر رہے تھے، میں نے اس کو کھا لیا. میں نے کوشش کی کہ میں مری کی ہسٹوریکل سگنیفیکینس کو میں کیپچر کروں. مری کی بیوٹی تو اپنی جگہ پہ ہے، اسے سب واقف ہیں، لیکن میں نے گلیات ریجن، پیر پنجل ماؤنٹین رینج جو ہے، میں نے کوشش کیا کہ میں اس کی ہسٹوریکل سگنیفیکینس کہ کیوں یہاں برٹش آئے، انہوں نے یہاں کیا کیا اسٹیبلش کیا، میں نے کوشش کیا کہ وہ آپ کو میں دکھاؤں. میں نے آپ کو بتایا کہ ہزارہ قبائل اور عباسی قبائل نے یہاں انگریزوں کو بڑا ٹف ٹائم دیا اور ان کو آخر کار یہاں سے نکلنا پڑا. اس کی وجہ کیا تھی؟ یہاں بہت سارے جو ایریاز انہوں نے اسٹیبلش کیے، اس اسٹیبلش میں یہاں کے لوکل لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں تھی، جن میں جو مین روڈ جس کو مال روڈ کہتے ہیں وہاں بھی لوکل نہیں جا سکتے تھے. تو اسی وجہ سے ہم جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب گورا جو ہے وہ آپس میں بڑا ایک جیسا وہ رکھتے ہیں، ایک جیسا برتاؤ رکھتے ہیں، سب کے لیے ایک جیسے اصول ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. آپ نے یہ دیکھ لیا، وہی کلونیل سسٹم جو ہے اس وقت بھی تھا، اب بھی ڈیفینیٹلی وہی ہوگا. صرف یہ ہے کہ شاید ہم لوگوں کو وہ نظر نہ آتا ہو. باقی اس علاقے کو صاف ستھرا رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ اور زیادہ یہاں اٹریکٹ کریں. بہرحال ہسٹوریکل سگنیفیکینس میں نے کوشش کی میں دکھاؤں، یہ بڑا ضروری تھا. میں اس ویڈیو سے یہیں اجازت چاہتا ہوں. اگر پسند ہے تو ضرور لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا اور مجھے گائیڈ کرتے رہا کریں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ٹو آل آف یو. پاکستان زندہ باد.